Me, Priyanka is describing the types of social organization. सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जब भी कोई पीपल्स मिलकर काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सोशल क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप कौन कौन से वो मैं आज आपको बताऊंगी। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो पीपल्स होते हैं यानी कि जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का समूह मिलकर काम करता है और उनका जो भी काम होता है वो डिवाइड हो रखा होता है। किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है, हर एक के फंक्शन अलग अलग होते हैं और इस तरीके से वहाँ पे ग्रुप्स मिल के अलग अलग फंक्शंस करके अपने अपने गोल को वहाँ पे अचीव करते हैं और इस तरीके से वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है। उनके काम के बीच में वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक दूसरे से वो समन्वयता वहाँ पे बनाए रखते हैं और वहाँ पे कोऑपरेशन होता है यानी कि एक दूसरे के साथ मिल के वहाँ पे काम करते हैं। वो एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को वहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। उनका स्टेटस और पोजीशन वहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। जैसे वहाँ पे किसी का लेवल ऊंचा है और किसी का लेवल वहाँ पे नीचा है। जैसे क्या प्रिंसिपल है और कोई टीचर है, इसी तरह से वहाँ पे पीएन है, यानी कि उनके अलग अलग उनके स्टेटस और उनकी पोजीशन होगी, ठीक है। लेकिन उनके गोल जो वो एक कॉमन होंगे यानी कि उनके अलग अलग एक तरह से वहाँ पे क्या सभी की अचीवमेंट्स अलग अलग हैं और इसी तरीके से जो भी वहाँ पे अचीवमेंट्स है उन सभी का एक ही वहाँ पे गोल होगा और अपने गोल को वो अचीव करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से वहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये सब जो हैं ये वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर वहाँ पे डिपेंड रहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द गोल, यहाँ पे ये देखा जाता है कि वहाँ पर गोल क्या है। जैसे कॉलेज है, कॉलेज का गोल क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। और ऐसे ही जो अलग अलग गोल्स है वो उन पे डिपेंड करते हैं कि वहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में वहाँ पे काम हो रहा है वो किस तरीके से है, ठीक है। और वो अपने अपने गोल्स को वहाँ पे अचीव करते हैं। यहाँ पे उन मेंबर्स को देखा जाता है कि उन मेंबर्स के वहाँ पे क्या क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टाइप्स है जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है? यानी कि वही जो हमारे क्या राजनीति होता है, ठीक है। राजनीति की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से हुई है, इसका काम क्या होता है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये एक तरह की ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर पॉलिटिकल मैटर्स आते हैं यानी कि वहाँ पर राजनीति की जाती है। इसके अंदर क्या होता है? जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये रूरल भी हो सकते हैं यानी कि गांव के लेवल पे हो सकते हैं, शहर के लेवल पे भी हो सकते हैं और वो स्टेट और नेशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। यानी कि जैसे गांव होता है, गांव में सरपंच होता है। इस तरीके से जो वहाँ पे अर्बनाइजेशन एरिया होता है वहाँ पे मेयर होता है और इसी तरीके से स्टेट का भी क्या होता है? सीएम होता है और नेशन वहाँ पे पीएम होता है। इस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक का मतलब है कि वहाँ पे जो भी फैक्ट्रीज है या फिर जो भी वहाँ पे कंपनी है, जो भी वहाँ पे मतलब इंडस्ट्री है, उसके पास वो कितना अपना व्यापार को वहाँ पे कर रही है, उसका कितनी लेन देन वहाँ पे हो रही है, कितना वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वहाँ पे, कितना वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और कितना वो काम वहाँ पे अच्छे तरीके से चल रहा है, वो पॉजिटिव वे में उसको बेनिफिट मिल रहा है कि वहाँ पे लॉस हो रहा है, वो क्या दिखाता है? उसका इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि वो कितना पॉजिटिव में, उसके पास कितना वहाँ पे वेल्थ का पॉजिटिवेशन है। वेल्थ का मतलब क्या है? यानी कि वो जो भी वहाँ पे, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जो भी वहाँ पे मटेरियल्स बनते हैं उसका प्रोडक्शन कितना और प्रोडक्शन होने के बाद उन प्रोडक्शंस का उस फैक्ट्री को कितना बेनिफिट हो रहा है, ये सभी किस पे डिपेंड करता है? उसकी इकोनॉमी के पे, ठीक है। कितना प्रोडक्शन और उसका व्यापार कितना वहाँ पे चल रहा है, कितना उसको ले रहे हैं, कितना उसका वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज हुआ और कितनी उसकी वहाँ पे पहचान है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल में ये आया था कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो वहाँ पे गड़बड़ाई हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या था? अभी कोरोना चला हुआ है तो हर एक देश जो वहाँ पे जो भी फैक्ट्रीज है, कंपनियाँ, वो वहाँ पे ठप हो गई थी, एक तरीके से उनमें काम करना बंद हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ का जो व्यापार का लेन देन था वो वहाँ पे बिगड़ गया था और उसकी वजह से वहाँ पे व्यापार का लेन देन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो वहाँ पे लॉस में आ गई थी। तो इस तरीके से जो भी वहाँ पे कंपनीज, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ पे जो भी वहाँ पे उनका
पॉजिटिव प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है कि वहाँ पे लॉस हो रहा है। जो भी वहाँ पे गुड्स है यानी कि जो भी उनका माल है वो कितना वहाँ पे बिक रहा है और कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये किस में होता है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या, तो धर्म के प्रति जो पीपल्स होते हैं वो कहीं पे एक साथ इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे रिलीजियस प्रेयर्स करते हैं। जैसे क्या, कहीं पे कोई प्रेयर करने या कोई हवन करना है, वहाँ पे उनके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, और वो अपने रिचुअल्स को वहाँ पे अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। वो सिर्फ वहाँ पे क्या देखते हैं, उनका गोल क्या होता है, वहाँ पे हैप्पीनेस, उनको एक तरह से अपनी मेंटलिटी को वहाँ पे अच्छे तरीके से, उनकी फीलिंग्स जो हैं वहाँ पे वो उनका फेथ होता है जो उसको अपने आप से वो बनाए रखते हैं। इसलिए वो इन चीज़ों में वहाँ पे अपने जो भी वहाँ पे प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स को वहाँ पे अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। उनको ये फील होता है कि हम अब सेटिस्फाई है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वो ये सब करते हैं। उनका मेन गोल क्या होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन को अचीव करना और हैप्पीनेस एज वेल एज हैप्पीनेस। जैसे कोई भी रॉन्ग फीलिंग्स है वहाँ पे रॉन्ग फीलिंग्स को यानी कि जो नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में लाना और इस तरीके से वहाँ पे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन वहाँ पे लाते हैं। वो वहाँ पे गॉड में फेथ रखते हैं जो कि एक तरह से वैसे तो इनविजिबल है, लेकिन इनविजिबल होते हुए वो ऐसे मानते हैं कि उनके हार्ट में अभी भी क्या है, गॉड समाये हुए हैं। और इसी तरीके से जैसे गॉड है, चर्च, टेम्पल्स, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, इन सभी में जाते हैं और अपने अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे मेंटेन रखते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल के अंदर क्या था, फाइनेंशियल का मतलब क्या, मनी, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि मनी कैसी है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी ये किसके साथ डील करता है, मनी के साथ डील करता है कि वहाँ पे जो भी मैटर है उसके बाद उनको कितनी मनी मिली है, वहाँ पे डिपॉजिटेशन पे डिपेंड करता है कि मनी वहाँ पे कितनी है, कितनी वहाँ से मनी निकल रही है, यानी कि टोटली मिला के सब किसका खेल है, यहाँ पे पैसे का, ठीक है। यहाँ पे पैसे पे डिपेंड करता है, किसी ने लोन लिया है, किसी ने कैश दिया है, किसी ने चेक, पोस्ट, ऑर्डर्स, यानी कि पैसे के लेन देन वो आता है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर पैसा कम है तो वो लॉस में चला जाता है, अगर पैसा उसके पास अच्छा है तो वो क्या है, वहाँ पे बेनिफिशियल तरीके से वहाँ पे रहता है, यानी कि उसको बेनिफिट होता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या, यहाँ पे जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पैसे का लेन देन करती है वो क्या क्या, प्राइवेट बैंक, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यानी कि वो लिमिटेड है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी है। उसके बाद कुछ पब्लिक बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में भी क्या है, पैसे की लेन देन की जाती है। और PFO यानी कि प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी वहाँ पे एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय अपना PF कटवाता है, वो किसके अंदर आता है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि उसकी सैलरी कितनी है, 15,000 है, कोई क्या लो लेवल वाला वर्कर है वहाँ पे, उसकी सैलरी कितनी 15,000 है, किसी की क्या 1 लाख है, ठीक है। इस तरीके से जो उसका PF कटता है कुछ परसेंट, वो अपना PF किस में कटवाता है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने पैसे को वो बाद में उसको डबल मिलता है। इस तरीके से वो अपना PF वहाँ पे कटवाता है। उसके बाद है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एजुकेशनल का गोल क्या है, वहाँ पे एजुकेट करना है, जिसको नॉलेज नहीं है उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एजुकेट करना है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं यानी कि जो एक्सपीरियंसड होते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, नॉन एक्सपर्ट्स को, यानी कि जिसको एजुकेशन नहीं होती उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होते उनको भी वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और उनका मेन गोल क्या होता है, सोसाइटी में लिटरेसी का रेट बढ़ाना, यानी कि जो इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ है उनको लिटरेट करना, यानी कि उनको पढ़ा लिखा बनाना। ये किसका गोल होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, यानी कि एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना और जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे हैं उनके बिहेवियर को वहाँ पे मेंटेन करके रखना। जो एजुकेशन और प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है और मॉडल एंड पब्लिक स्कूल्स हैं, इनके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और इलिटरेट से वहाँ पे लिटरेट बनाया जाता है। जैसे चिल्ड्रंस होते हैं उनको पहले नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन नहीं होती, तो उनको एजुकेशन दी जाती है और इस तरीके से वहाँ पे उनको लिटरेट बनाया जाता है। उसके बाद है कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ये भी वैसे तो एजुकेशन के अंदर ही आता है। इसके अंदर क्या आता है, जैसे कोई अब इसमें क्या अगला वहाँ पे अलग अलग ब्रांचेज आ जाती है। जैसे वो अब क्या स्कूल लेवल से 12th के बाद आ जाते हैं, ठीक है। 12th के बाद अब उन्हें वो एज ए वर्कर वहाँ पे काम करने लग जाएंगे, यानी कि अब वो क्या, अब वो मतलब क्या आपने वो
पैरों पे खड़े होने के लायक हो सकते हैं। अब उनका ये टाइम होता है कि उन्हें किस ब्रांच को चूज करना है, ठीक है। जैसे उन्हें इंजीनियरिंग करनी है, नर्सिंग कॉलेजेस में जाना है, यानी कि उन ये डिपेंड करता है कि उनका एम क्या है। यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो क्या क्या होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे नर्सिंग कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह की वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको जनरल नॉलेज दी जाती है जनरल कॉलेजेस के अंदर, और उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। उन्हें वहाँ पे क्या उनका वहाँ पे फील्ड होता है, जैसे आर्ट है, कॉमर्स है और साइंस है। आर्ट वाले बच्चे जैसे बीकॉम वगैरह करते हैं, ठीक है, और आर्ट वाले जैसे क्या करते हैं, बीए वगैरह करते हैं, बीए एमए ये सब, ठीक है। कॉमर्स वाले बीकॉम एमकॉम, और साइंस वाले बीएससी एमएससी, और इस तरीके से वहाँ पे ये था उसकी जो जर्नल है, यानी कि कॉमन जो उसकी स्टडी होती है कॉलेजेस के अंदर। और जो दूसरे कोर्सेज है वो डिपेंड करते हैं, यानी कि उनका एम क्या है उस पर ये डिपेंड करता है। कॉलेजेस के अंदर क्या किया जाता है, वहाँ पे उनको डिग्री प्रोवाइड की जाती है। डिग्री किस में, ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको क्या है, उसमें भी उनको मास्टर डिग्री दी जाती है। ये जो सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी तक हमने जो जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे की हैं, इन सभी में क्या है, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न्ड एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से माना गया है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पूरी पूरी सोसाइटी के लिए ये बनी हुई है। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या, सोशल रिलेशनशिप्स को वहाँ पे मेंटेन करके रखना होता है, और वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, इंटरडिपेंडेंट कैसे होते हैं। जैसे कोई अभी सिर्फ एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट है कोई, लेकिन वहाँ पे अगर मेडिकल नहीं होगा तो वो उनको मतलब अगर कोई बीमार हो जाता तो वो ट्रीट कैसे होगा, कैसे वो ठीक अपना वर्कर काम कर पाएंगे, ठीक है। और मान लिया यहाँ पे चलो हॉस्पिटल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वहाँ पे कोई जैसे इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर नहीं होंगे, तो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर भी इतने सारे बच्चे, अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ये उनका एम अलग अलग है। वो सभी के सभी ये तो है नहीं कि सभी के सभी इंजीनियरिंग बन जाएंगे, अगर वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेज नहीं बनेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, या फिर सभी के सभी वहाँ पे डॉक्टर नर्सेज बन गए तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो कौन बनाएगा बिना इंजीनियर्स के, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो वहाँ पे हैं उन सब के वो हर एक जो वहाँ पे है वो उनका एक दूसरे से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बने रहता है, उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वहाँ पे बनी रहती हैं, ठीक है। एक बार और मैं बता देती हूँ, जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल के अंदर क्या वही राजनीतिक आ जाता है। इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है, वही मतलब कि जो भी वहाँ पे फैक्ट्री है, कंपनी है, उसका लेन देन व्यापार कैसा है, पॉजिटिव में है, बेनिफिट्स हैं, या फिर वो लॉस में है, हार्म में जा रहा हो, ठीक है। और रिलीजियस में क्या, जैसे अब कोई बीमार हो गया, वहाँ पे अगर बीमार हो जाता तो वहीं पे सब प्रे करते हैं, उनका अपना कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन वहाँ पे अचीव करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल में वही पैसा, अगर पैसा नहीं होगा तो ना ही तो वो अपने बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे, और ना ही वो उनको ट्रीट करवा पाएंगे, ना ही कोई इंजीनियर बन सकता है, और ना ही पॉलिटिकल चल पाएगा वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन भी नहीं चल पाएगी। इसी तरह से वो क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। और एजुकेशन नहीं होगी, उनको यही नहीं पता होगा कि करना कैसे क्या है, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो भी यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पे क्या है, इंटर रिलेटेड है, और एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनको अच्छे से कवर कर लेना।